साध संगत जी, प्यार से कहिए साध संगत लगभग 2-2.5 घंटे से यहाँ पर जो बैठा हुआ परिवार मिलजुल करके रब्बी कथनों को उजागर करने का प्रयास कर रहा था, मानव मात्र को एक सूचना देने का प्रयास कर रहा था। दाएं बाएं रहने वाले नेक सज्जन बंधुओं को जागृति प्रदान करने का प्रयास कर रहा था। ये कोई नई गाथा, नया सिद्धांत, नया नियम मानव की जिंदगी के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे थे। ये उन कथनों का जिक्र कर रहे थे जो हर मानव की ज़रूरत है, जो मानुष तन लेकर धरा पर आया है। ये हर उस मानव की आवश्यकता है, ज़रूरत है। इसलिए मानव को चेतावनी देने का प्रयास कर रहे थे। भगत कई तरह के उपरालों का सहारा लेते हैं कि किसी तरह मानव भक्ति की ओर आकर्षित हो सके, परमात्मा के प्रति मन में कोई भाव पैदा कर सके। इसलिए भगत कई तरीकों का इस्तेमाल करके मानव को जगाने का प्रयास करते हैं। आज भी जो यहाँ पर कला का सहारा लिया गया, नाटक का सहारा लिया गया, इसलिए कि किसी तरह मानव प्रभावित हो सके कि ये बैठा हुआ जनसमूह हमें किस दिशा की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है, किस तत्व का संकेत देने का प्रयास कर रहा है। इसलिए ये भक्तों ने कई तरह के उपरालों का सहारा लेने का प्रयास किया। और बार बार जिक्र हो रहा था युवा पीढ़ी का, जो देश के लिए सार्थक साबित हो सके, समाज के परिवार के उत्थान का कारण बन सके। इसलिए ये युवाओं ने अपनी शुभ भावनाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। वरना तो आप जिस देश में रहते हो, जिस युग के अंदर जिंदगी जीने का प्रयास कर रहे हो, सभी परिचित हो कि आज के युवाओं की हालत क्या है। गली के नुक्कड़ पर खड़े हो जाते हैं, कोई भी समाज में रहने वाले नेक लोग, भाई बहन, वहाँ से गुजरने से भी कतराते हैं कि इनका कोई भरोसा नहीं, अपने मुख से क्या निकाल दें, इनका कोई भरोसा नहीं, हाथों से क्या हरकत कर दें। ये आज के नौजवानों के प्रति मानव मात्र की भावनाएं बनी हुई है। और यहाँ पर भी उसी उम्र के नौजवान अपने हृदय से हिंदी इंग्लिश का सहारा लेकर के जो उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया है, सोच में परिवर्तन आया है, कर्म में परिवर्तन आया है, मन में परिवर्तन आया है, साथ संगत वही ये नौजवान बताने का प्रयास कर रहे थे कि यही नौजवान चाहे तो भगत प्रहलाद बन सकता है, यही नौजवान चाहे तो हकीकत राय बन सकता है, यही नौजवान चाहे तो साहिब गुरु हरकिशन बन सकता है, यही नौजवान चाहे तो भगत ध्रुव बन सकता है। क्योंकि अगर मन के अंदर किसी नेक इंसान की शिक्षा जन्म ले लेगी, किसी पैगंबर की भावनाएं मन के अंदर बस जाएंगी, तो इतिहास के पन्नों पर लिखे हुए जिन नामों का मैंने जिक्र किया है, आज भी वही भावनाएं प्राप्त करके आज भी जग में हमें भक्त प्रहलाद दिख सकता है।
मैंने हजारों बार दोहराया, हमारे मन में भ्रम है कि शायद एक ही राम जी के समय में संकट मोचन बना था, उसके बाद किसी युग में कोई संकट मोचन नहीं बन सकता। ऐसा किसी इतिहास के पन्ने पर नहीं लिखा है। अगर आज भी कोई संकट मोचन बनना चाहता है तो संकट मोचन जैसी भावनाएं मन में बनानी पड़ेंगी। अपनी जिंदगी में कोई राम जैसा तपस्वी महात्मा तलाश करना पड़ेगा, उसकी शिक्षाओं का अनुकरण करना पड़ेगा, भक्ति को विशेषता और महत्ता देनी पड़ेगी। आज भी वो संकट मोचन बन सकता है, बशर्ते कि उन सिद्धांतों को अपना ले। कोई बंधन नहीं, कोई बैन नहीं लग गया कि कोई भगत प्रहलाद नहीं बन सकता है। आज भी कोई भक्ति से संपन्न हो जाए, आज भी कोई उस अमर वाला महात्माओं का संग कर ले, आज भी परमपिता परमात्मा की सोजी प्राप्त कर ले, उनके बताए हुए नियम को अपनी जिंदगी के साथ जोड़ने का प्रयास कर ले, तो कलयुग में भी भगत प्रहलाद हो सकता है अगर उन जैसी सोच अपनी जिंदगी में बन जाए। तो यहाँ पर इस समय उन्हीं भावनाओं को ये नौजवान उजागर करने का प्रयास कर रहे थे कि अगर एक नौजवान सही महात्मा का संग कर लेता है, किसी नेक सज्जन, किसी गाइड की भावनाओं को अपने हृदय में जन्म दे देता है, यकीनन वो नौजवान भी समाज का सहायक साबित हो सकता है। देश के लिए, परिवार के लिए सत्संगत एक विशेषता का कारण बन सकता है, बशर्ते कि उसके मन में, विचारों में परिवर्तन हो जाए। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह महाराज ने ये संकेत 1972 में दिया था। उन्होंने खुले रूप में सभी से ये बात कहने का प्रयास किया था कि आज किसी बच्चे से हम पूछते हैं कि धार्मिक स्थान पर क्यों जाते हो, किसी मंदिर मस्जिद में जाकर क्या करते हो, तो वो बच्चा सीधा सा उत्तर देता है कि मैं तो नहीं जाना चाहता, माँ बाप दादा नाना मुझको पकड़ कर ले जाते हैं, अपने साथ लेकर वहाँ पर बिठा देते हैं, और जब कार्यक्रम संपन्न होता है तो अपने साथ मुझको ले आते हैं। मुझको नहीं मालूम कि वहाँ किस लिए जाया जाता है, वहाँ पर क्या जिक्र और क्या चर्चा होती है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। तो बाबा गुरबचन सिंह महाराज ने ये संकेत खुले रूप में दिया कि मैं अपने मिशन के बच्चों के मुख से ऐसा भाव नहीं सुनना चाहता कि कोई पूछे हमारे मिशन के बच्चों से सत्संग में क्यों जाते हो, माथा क्यों टेकते हो, संगत क्यों सुनते हो, चरणामृत क्यों पीते हो, वहाँ पर तुमको क्या दिखाया, क्या बताया जाता है। तो मैं नहीं चाहता मेरे मिशन के बच्चे वही उत्तर दे जो जग में रहने वाले बच्चे उत्तर दे रहे हैं। इसलिए बाबा जी ने संकेत दिया कि बाल संगत, युवा संगत का निर्माण होना चाहिए। उस समय हजूर ने जब ऐसा संदेश दिया, ऐसा संकेत दिया, तो उसी समय से ये कार्य आरंभ हो गया। उस समय हम भी संगत में आते थे, पीछे बैठ जाना, पीछे बातें करना। 1972 में कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं थी, बस वही कार्यक्रम संपन्न होना, खेलने के लिए चले जाना। फिर बाबा जी ने बुला करके कहा कि मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों की रुचि सत्संग के साथ जोड़ी जाए। आप जैसी उम्र के जो नौजवान बच्चे हैं उन्हें मिशन के कार्यों के अंदर लगाया जाए। तो समय दास के साथ आप जानते हो निर्मल जोशी जी के एक बच्चे थे, विनय जोशी जी, आजकल दातार में लीन हो गए हैं थोड़ी सी उम्र में। और एक हमारे साथ डॉक्टर नैयर साहब थे, आज दूर देश अमेरिका में बाबा जी का संदेश बांट रहे थे। तो 1972 में जब ऐसा बाबा जी ने संकेत दिया तो उस समय सबके मन के अंदर बदलाव तो आया था। मुखी प्रमुखियों ने भी पूरा योगदान दिया और 1972 में फिर दिल्ली के अंदर
ये बाल संगत का निर्माण किया गया। मिशन के पास कोई साधन नहीं थे, साइकिल पर जाया करते थे तीनों व्यक्ति नौजवान, साइकिलों पर दूर जाना, मालवीय नगर, शादरा में, लजपत नगर में, जमुना पार में जाकर वहाँ पर बच्चों को इकट्ठा करना और मुखी के सहयोग से उन बच्चों को साथ संगत सत्संग की प्रेरणा देना। और ये बाबा जी की कृपा से 2-3 बरस में इसका इतना दिल्ली के अंदर विस्तार हो गया कि 27 अप्रैल 1975 को बाबा जी ने हमें दिल्ली युवा सम्मेलन बाल सम्मेलन का समय दे दिया और पहला कार्यक्रम बाल और युवा का 27 अप्रैल 1975 में दिल्ली के अंदर संपन्न हुआ था, जहां से हर ब्रांचों के बच्चे नौजवान इकट्ठे हुए थे और इकट्ठे होकर के वहां पर उन्होंने अपनी जो कुछ शिक्षाएं उन्हें 2-3 बरस में मिली थी अपनी तोतली सी ज़बान का सहारा लेकर बाबा जी के समक्ष उसे व्यक्त किया था। फिर बाबा जी ने लुधियाना कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कहा, जब वहाँ पर मीटिंग हुई, वहाँ फिर से संकेत दिया कि मैं चाहता हूँ कि नौजवान बच्चों को बराबर उनका ध्यान मिशन की सेवाओं में लगाया जाए, उन्हें किसी न किसी रूप में मिशन के कार्य के साथ जोड़ा जाए। लुधियाना कॉन्फ्रेंस में बाबा जी ने फिर विस्तार से इसका जिक्र किया और फिर हजूर के ऐसे फरमान के बाद साथ संगत फिर ये और विस्तार के साथ लड़ी चली और चारों तरफ ये हिंदुस्तान में इसका फिर विस्तार होना आरंभ हो गया। 1976 में हजूर बाबा जी दूर देशों में जाने लगे और जाने से पहले बुलाकर हमको डेट दी कि 5 सितंबर 1976 में अवतार पार्क जो कोठी के सामने है वहाँ पर अखिल भारतीय युवा सम्मेलन होगा। ऐसा हजूर डेट देकर हमको गए कि मैं वापस आऊँगा, युवा सम्मेलन होगा। ये बम्बई के नौजवान कुछ बैठे हैं, इन्हें याद हो तो बम्बई से भी बहुत से नौजवान 20, 25, 30 नौजवान बम्बई से भी 5 सितंबर 1976 को उस युवा सम्मेलन के अंदर शामिल होने के लिए आए थे। और भी हिंदुस्तान से जगह जगह से 2-2, 4-4, 10-10 नौजवान हर कोने से वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने वो जो सम्मेलन अखिल भारतीय का बाबा जी ने समय दिया था उसमें वो नौजवान शामिल हुए थे। और वहीं पर उससे पहले बाबा जी ने यूथ फार्म का भी निर्माण कर दिया कि हमें एक नाम दे दिया कि नौजवान यूथ निरंकारी यूथ फार्म के नाम से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और इस समय जो बाबा हरदेव सिंह महाराज है उन्हें उस समय उसका अध्यक्ष बनाया गया और उनके साथ फिर कदम से कदम कंधे से कंधा मिला करके ये साथ संगत एक मुहिम पूरे हिंदुस्तान में चलाने का प्रयास किया। धीरे धीरे मिशन में साधन भी बढ़ते रहे। बाबा जी ने दिल्ली से बाहर भी फिर ब्रांचों के अंदर भेजा, वहाँ भी जाकर नौजवानों को प्रेरणा देने का अवसर मिला। तो कहने का भाव ये है कि ये शरे आज जो छोटा सा रूप आपने युवा सम्मेलन का देखा है, ये शरे बाबा गुरबचन सिंह महाराज को जाता है जिन्होंने ऐसा संकेत दिया था। फिर बाबा जी ने हमें 5 सिद्धांत दिए कि जो नौजवान है वो पब्लिकेशन का काम करें, बिल्डिंग फंड का काम करें, सादा शादियों के अंदर योगदान दें, चरित्र निर्माण पर बाबा जी ने योगदान दिया। 5 नियम बाबा जी ने निरंकारी यूथ फार्म को दिए थे। आज भी वो निरंकारी प्रदर्शनी में दिल्ली में आप देखते हो बाहर ऐसे बोर्ड लगे होते हैं कि निरंकारी यूथ फार्म के जिम्मे बाबा जी ने क्या कार्य लगाए थे। और वो फिर 1977 के बाद 78 में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। आपने देखा कुछ ऐसा एक हवा सी अंधकार सा मिशन पर आया तो उस समय फिर सारी तवज्जो 78, 19, 80 3 बरस फिर वो सारी तवज्जो उधर लग गई। वोट क्लब पर जलूस निकालना बच्चों के, जवानों के, बहनों के। हमारे स्वामी रल्ला राम जी ने 63 दिन वोट क्लब पर भूख हड़ताल की और पूरे हिंदुस्तान से 14-14 महात्मा
हर ब्रांच से उनके साथ 24 घंटे की भूख हड़ताल में शामिल हुआ करते थे। फिर सारा यूथ फोरम का जो काम था वो 3 बरस उसी के अंदर उलझ करके रह गया। बहुत नौजवानों ने उसमें अपना योगदान दिया, बोलने में योगदान दिया, जुलूस निकालने में योगदान दिया, और वो ऐसा बाबा जी की कृपा हुई कि मिशन को फिर जीत हासिल हुई। 63 के 63 महात्मा जिन्हें किसी न किसी रूप में बंधन में डाला गया था, बाबा जी की कृपा से वो 63 के 63 महात्माओं को बरी किया गया, सत्य की जीत हुई। तो वहाँ पर फिर सारा समय 3 बरस उसी में बाबा जी के आशीर्वाद से वहाँ पर लगाने का मौका मिला। और दास के कहने का ये भाव है कि आज अगर सारी दुनिया में बाल संगत और युवा संगत का इतना प्रभाव दिख रहा है तो वो बाबा गुरचरण सिंह महाराज की देन थी। और उसके बाद सदगुरु बाबा हरदेव सिंह ने स्वयं इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हर जगह मिशन में नौजवानों को स्थापित करने का प्रयास किया। बार बार अपने प्रवचनों में कहा कि दूसरी लाइन बनाई जाए, अपने होते होते दूसरी एक लाइन बनाओ ताकि आपके बाद ये इसी तरह कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे। अभी उसका आपने सबूत देखा कि हमारा जो INS का समागम इंटरनेशनल इंग्लैंड में संपन्न हुआ। बाबा जी ने वहाँ पर जो समागम की कमेटी बनाई थी, 35 बरस से ऊपर उसमें कोई भी महापुरुष को कमेटी में नहीं लिया गया। सारी की सारी कमेटी जो बाबा जी ने वहाँ इंटरनेशनल पहला समागम जो हमारा हुआ, उसमें सारी कमेटी में युवा महापुरुषों को लिया गया। और रोज़ाना दिल्ली बैठकर कंप्यूटर पर कॉन्फ्रेंस द्वारा मीटिंग हुआ करती थी। क्या प्लानिंग बनी, क्या लेआउट बना, किस तरह उस हॉल के अंदर बैठने की व्यवस्था बनी। रोज़ाना 2-3 घंटे कॉन्फ्रेंस द्वारा बाबा जी आपस में वहाँ पर उन्हें दिशा निर्देश दिया करते थे। तो आप अंदाज़ा लगाओ, अगर ये आशीर्वाद बाबा गुरचरण सिंह ने नहीं दिया होता तो आज इस मंच पर सत्संग तो होता लेकिन युवा सम्मेलन नहीं होता। कल भी यहाँ पर सत्संग तो होता लेकिन बाल समागम नहीं होता, बाल समागम नहीं होता। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि कोई ऐसी हिंदुस्तान में ब्रांच नहीं है जहाँ पर युवा और बाल संगतें स्थापित नहीं हो चुकी हैं, जहाँ पर हर रूप में हर जगह पर नौजवानों बच्चों को पूरा अवसर दिया जाता है। समागम पर भी जब ऐसा हम रूपरेखा बनाते हैं, दिल्ली के समागम की, उसमें देखते हो बच्चों को और नौजवानों को भी 1-2 बच्चे 1-2 नौजवान रोजाना कार्यक्रम के अंदर शामिल किए जाते हैं ताकि उनको भी बाकायदा उसमें पूरी जिम्मेदारी मिले। तो ये समाज के लिए एक नया रूप बाबा गुरचरण सिंह ने दिया था। जब उन्होंने समाज की हालत देखी कि नौजवान तो विकार की तरफ जा रहे हैं, नौजवान तो नशे की तरफ जा रहे हैं, नौजवान तो हर समय कोई कार्य करने में रुचि नहीं रखते हैं, समाज के लिए पतन का कारण साबित हो रहे हैं। जब ऐसी देश की हालत देखी तो बाबा जी ने फिर एक नया मोड़ नौजवानों को देने का प्रयास किया। आज निरंकारी मिशन में भी नौजवानों और बच्चों की कमी नहीं है, लेकिन उनकी सोच देखो। दोपहर को दास अंदर प्रदर्शनी में बैठा था, एक महात्मा बच्चे को गोद में उठा करके प्रदर्शनी देख रहे थे, लेकिन जैसे अंदर ऑफिस के पास आए अपनी गोद से बच्चे को उतारा और कहने लगे बेटा धन निरंकार करो। वो छोटे से बच्चे ने उतर करके बैठ करके अपना सर चरणों पर रखा, बड़े अदब से नमस्कार की और नमस्कार के बाद पास में बैठ गया। मैंने कहा पता नहीं बच्चा छोटा सा किस लिए बैठ गया। पिता को बोल रहा है, जो पिता खड़ा था, पिता को बोल रहा है कि आप भी नमस्कार करो, आप भी नमस्कार। तो क्या करिश्मा चाहते हो आप निरंकारी बाबा जी का, क्या सोच चाहते हो? वो छोटा सा बच्चा जिसे पिता ने कहा कि धन निरंकार करो, वो गोद से उतरा, लेटकर उसने धन निरंकार कर दिया और बैठ गया। फिर पिता जो खड़ा था उसे बोल रहा था, शायद यहाँ बैठा हो पिता उसका,
पिता को बोल रहा कि आप भी नमस्कार करो, आप भी नमस्कार करो। पिता ने भी फिर उसी बच्चे का अनुकरण करके नमस्कार किया। तो ये निरंकारी मिशन में करिश्मा नहीं है तो और क्या है, करिश्मा नहीं तो और क्या। यहाँ मंच पर आते हैं, हजारों बार देखा, नमस्कार करते हैं, पिता नमस्कार करता है, कुछ यहाँ पर पैसा 2 पैसे डाल देता है और बच्चा गोद में है, उसे बोलता है नमस्कार करो। बच्चा कहता है पहले मुझको नमस्कार दो, डालूंगा तभी तो नमस्कार करूंगा। तो ये बच्चों की सोच में परिवर्तन नहीं है तो और क्या है, और क्या है। ये समाज में आज निरंकारी मिशन क्रांति लाने का प्रयास कर रहा है। ये एक नया समाज निरंकारी मिशन देश को देने का प्रयास कर रहा है। यही नौजवान एक दिन बड़े होकर समाज के लिए संदेश वाहक साबित होंगे, एक दिशा दिखाने वाले बनेंगे, एक रास्ता दिखाने वाले बनेंगे। भटके हुए बच्चों, नौजवानों को साथ संगत एक नई सीख देने का प्रयास करेंगे। ये एक नया रूप निरंकारी मिशन 84 वर्षों से देने का प्रयास कर रहा है। पहले बड़ों के अंदर सोच में परिवर्तन किया और अब बच्चों और नौजवानों के अंदर, नारी के अंदर भी ऐसी क्रांति भरी जा रही है। उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जा रहा है कि अगर एक झांसी की रानी तुम्हारी जैसी नारियों में से बन सकती है, एक मीरा अगर भक्ति से परिपक्व हो सकती है, तो फिर तुम वैसी भावनाएं अपने अंदर क्यों नहीं पैदा कर सकती हो। वो नारियों जैसी तुम भी नारी हो। वो भी 5 तत्व का पुतला लेकर आई थी, तुम भी 5 तत्व का पुतला लेकर आई हो। तुम्हारे जैसे देश को संभालने वाले, देश की व्यवस्था को संभालने वाले पुलिस के इतने बड़े अधिकारी नारी हुई हैं, देश की प्रधानमंत्री नारी हुई है। तो आप जैसी नारियां उस तरह की सोच समझ अपने हृदय में क्यों नहीं बना सकती हो। अगर ये नया रूप दे रहा है आज धरा पर, तो सिर्फ पूरी दुनिया में निरंकारी मिशन देने का प्रयास कर रहा है, निरंकारी मिशन देने का प्रयास कर रहा है। किसी समाज में नहीं देखा कि नारी को पूरा सम्मान दिया जाए। शहनशाह ने सम्मान दिया था, जब अपना सिंहासन बाबा गुरचरण सिंह को दिया तो बराबर का दर्जा निरंकारी राजमाता जी को दिया। खुद वरदान दे दिया कि जब ये बोलेगी, आवाज इसकी होगी, लेकिन सिद्धांत मेरा होगा, कथन मेरा होगा, नियम मेरा होगा। ऐसा शहनशाह ने अपने मुख से वरदान दिया था, इन कानों से सुना और देखा। खुद शहनशाह ने वरदान दिया था। निरंकारी मिशन आज नारी को बराबर का दर्जा दे रहा है। ये स्थान बैठने का बना है, यहीं से अंदाजा लगा लो, बराबर का स्थान दिया है। जितना नर को स्थान दिया है उतना नारी को स्थान दिया है। जितने बोलने वाले जहाँ मानव थे, उतनी नारियां भी यहाँ पर बोलने वाली थी। तो वाहिद एक निरंकारी मिशन है पूरी दुनिया में जो बराबर का सम्मान बच्चों को, नौजवानों को और नारियों को देने का प्रयास कर रहा है। अगर यही करिश्मा बड़े रूप में देखना है, ये तो प्रदर्शनी के माध्यम से छोटा सा रूप आप देख रहे हो। इसी प्रदर्शनी का अगर इससे 5 गुना बड़ा रूप देखना है तो 23, 24, 25 इसी जनवरी को, लगभग 1 सप्ताह के बाद, जहाँ से ये नौजवान आए हैं महाराष्ट्र में खारगांव, नई बम्बई में, वहाँ पर लाखों 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 का परिवार 23, 24, 25 जनवरी को आपको दिखाई देगा। वहाँ पर देखो किस तरह छोटे छोटे बच्चे सेवा में, नौजवान सेवा में, बहनें सेवा में, खाली सेवा में नहीं, मंच पर भी खड़े होकर अपनी रचना से किस तरह मानव मात्र को एक संदेश देने का प्रयास करेंगे, किस तरह एक ऐसी दिशा की तरफ चलाने का प्रयास करेंगे जो साबित करेंगे कि यही एक दिशा है जो निरंकारी बाबा दे रहा है, जिस पर चल करके हमारी अगर दशा बदली है तो तुम्हारी भी दशा बदल सकती है, तुम्हारी भी दशा बदल सकती है। पहले अपनाया है, स्वीकार किया है, समझा है और फिर निरंकारी मिशन लोगों को
बताने और सुनाने का प्रयास कर रहा है। कल भी कवियों ने अपनी कविताओं में वही रंग बिखेरा, आज भी रंग बिखेरा, कल सुबह की संगत में फिर भी ये रंग बिखेरेंगे। आज जाना था प्रार्थना पर आपकी रुक गए, कल सुबह की संगत करोगे, रात को इनकी ट्रेन है, पता नहीं कितने बजे की है, शाम को फिर शायद आपको अवसर मिले। तो ये वहाँ से चलकर आपके प्यार के बंधे हुए आए हैं। हमें जो बाबा जी ने समर्था दी है, कला दी है, उस कला द्वारा हम यहाँ के लोगों में भी जागृति प्रदान कर सकें। बहुत सा नया परिवार परसों से यहाँ पर ये कार्यक्रम देख भी रहा है, सुन भी रहा है। यकीनन मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि जो कुछ सुन रहे हो, इनकी एक भी बात बेशक ना मानो, लेकिन जो कुछ सुनकर जा रहे हो, घर में जाकर उस पर विचार करने का प्रयास करो, विचार करने का प्रयास, क्योंकि विचार करोगे तो बीच में से कुछ निकलेगा, चाहे वो नेगेटिव निकले चाहे वो पॉजिटिव निकले, विचार के बाद निकलेगा। तो मैं प्रार्थना करूंगा, मानो नहीं, लेकिन जो कुछ यहाँ सुन रहे हो, कल परसों भी सुनोगे, उस पर विचार करने का प्रयास करना, और विचार में से जो कुछ निकलेगा वो मेरा दावा है, मुझे गुरु पर यकीन और विश्वास है, वो जो कुछ निकलेगा विचार के बाद, वो तुम्हारी 20, 30, 40, 80 बरस की जिंदगी के अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए सार्थक साबित होगा, सार्थक साबित होगा। ऐसा मुझे मेरे गुरु पर विश्वास है। ये भोले भाले गांव के लोग, इन्हें देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते। शहर वाले इन गांव वालों को मूर्ख कहते हैं, इन्हें खाना नहीं आता, इन्हें कपड़े नहीं पहनने आते, इन्हें बैठना नहीं आता, इन्हें समाज में चलना नहीं आता। इन्होंने वो करके दिखा दिया है जो एक पढ़ा लिखा आज तक नहीं कर पाया है। शास्त्रों से तो जुड़ा है, लेकिन शास्त्रों के तत्व को नहीं जान पाया है, क्योंकि ये विद्वता का रास्ता नहीं है, ताकत का रास्ता नहीं है, दौलत का रास्ता नहीं है, ये कृपा साध्य मार्ग है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। इन्होंने प्रेम किया है। आज अगर ये गुलदस्ता बने बैठे हैं तो इन्होंने नामी को जान लिया है, इसलिए इनके नामों के झगड़े खत्म हो गए हैं। हर रूप वाले बैठे हैं, हर पहनावे वाले बैठे हैं। क्यों? कि सदगुरु ने इन्हें नाम से नहीं, नामी से परिचित करा दिया है। आज जिसका नाम पानी है, पानी, वो तरल पदार्थ इनको दिखा दिया है, इसलिए इनके नामों का झगड़ा खत्म हो गया। मैं सिद्ध कर देता हूं, पानी एक है, एक पानी है। पढ़े लिखे लोग बैठे हो, कितने नाम से उसे पुकारते हो। जब आसमां से गिरता है तो उसे बारिश कहते हो, बारिश कहते हो। वही पानी जब जमीन से आसमां की ओर उठता है तो उसे भाप कहते हो। वही पानी जब जमकर बरसता है तो उसे ओले कहते हो। और वही पानी जब जमीन पर गिरकर जम जाता है तो उसे बर्फ कहते हो, बर्फ कहते हो, बर्फ कहते हो। वही पानी जब जमीन पर इकट्ठा हो जाए उसी पानी को झील कहते हो। और वही पानी जब बहने लगे तो उसे नदी कहते हो, नदी कहते हो। वही पानी जब आंख से गिरे तो उसे आंसू कहते हो। और वही पानी जब बदन से गिरे तो उसे पसीना कहते हो, पसीना कहते हो। और वही पानी जब गुरु के चरणों से जुड़ जाए तो उसे चरनामत कहते हो, चरनामत कहते हो। है झगड़ा पानी का, कई नाम है पानी के। झगड़ा इसलिए नहीं कि तुमने नामी को देख लिया है, नामी को देख लिया है, इसलिए तुम्हारे में कोई झगड़ा नहीं। और लोग परमात्मा से विरोधता करते हैं, परमात्मा से तकरार करते हैं, परमात्मा पर इल्जाम लगाते हैं। यहां तक लोगों ने परमात्मा की हालत और दशा कर दी है कि अब परमात्मा को असमर्थ घोषित कर दिया। परमात्मा से टकरा जाते हैं, तू परमात्मा है, तू शक्ति से हीन हो गया है, तू महंगाई पर काबू नहीं कर सकता, तू देश में से भ्रष्टाचार नहीं समाप्त कर सकता, तू गरीबी नहीं खत्म कर सकता। अब ऐसा परमात्मा को शक्तिहीन कहने का दावा कर दिया है। और इससे 2 कदम आगे बढ़ गए हैं, परमात्मा को रिश्वतखोर कहना शुरू कर दिया है। तू अमीरों का है, तू गरीबों का नहीं है, गरीबों का नहीं है। वो परमात्मा चिल्लाता है, अरे मैंने तुमको बनाया,
मैंने तुमको तन दिया, कोई रिश्वत ली? मैंने तुमसे क्या लिया? मैंने कभी अमीर के घर में सर्दी के अंदर धूप निकाली? मैंने किसी अमीर के घर में सर्दी के अंदर धूप निकाली? कभी धूप में उसकी मकान पर मैंने बारिश की? फिर मुझे पक्षपाती कहते हो, अमीरों का कहते हो, अमीरों का कहते हो, मुझ पर इल्जाम लगाते हो, मुझको रिश्वतखोर कहते हो। मैंने तुमको जमीन दी, तुमने उसे प्लाट बनाकर बेच दिया। मैंने तुमको पानी दिया मुफ्त में, तुमने बोतलों में भरकर बेच दिया। मैंने तुमको वनस्पति दी और तुमने उसे लकड़ी बनाकर बेच दिया, लकड़ी बनाकर बेच दिया। मैंने तुम्हें जानवर दिए, तुमने मवेशी बनाकर भेज दिया। और मुझको रिश्वतखोर, मुझको पक्षपाती कहते हो, मुझको पक्षपाती। रिश्वत तुम मुझको देते हो, मुझ पर फूल चढ़ाते हो, मिठाई का डब्बा मेरे लिए लेके आते हो, मुझ पर चद्दर चढ़ाते हो, एक डिब्बा बाजार से मेरे नाम पे लाते हो, और एक लड्डू का टुकड़ा आधा मेरे मुंह पर खाते हो और पूरा खुद खा जाते हो, और मुझको रिश्वतखोर कहते हो, मुझको रिश्वतखोर कहते हो। ये हालत कर दी है परमात्मा की, लोगों ने हालत कर दी है। फिर किस परमात्मा से रहम मांगते हैं? कौन सा परमात्मा चाहिए जिसे घर में शीशा 4 लकड़ी लेकर 4-4 2-2 कीले चारों कोनों पर ठोक कर कैद करके अपने घर की दीवार पर टांग दिया है? उस परमात्मा से रहम मांगते हैं। उसे बोलते हैं मेरी बेटी का इंटरव्यू है, साथ चल। कैसे चलेगा? शीशे के पीछे 4 लकड़ी, ऊपर कीले, जिसे कैद कर दिया है, उसे बोलेंगे मेरी बेटी का इंटरव्यू है, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। जिसे धर्म की धार्मिक 4 दीवारी में एक बुत बनाकर कैद कर इतना बड़ा ताला लगा दिया है, उसे बोलते हैं कोर्ट में मेरे साथ चल, मेरा आज केस है। क्या हालत बना दी है परमात्मा की। और कौन से परमात्मा की बात करते हैं? कौन से परमात्मा जिसे सीमित कर दिया है, जिसे हमने सब तंत्र, जिसने हमको किया सब तंत्र कर दिया। 84 लाख जोनियों से निकालकर मानुष जोनी दे दी और बीच वाला हिस्सा खुला छोड़ दिया। जो मर्जी करो, मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगा। और हमने उसे दीवारों के अंदर कैद कर दिया, कैद कर दिया। हमको सब तंत्र किया, हमने उसे परतंत्र कर दिया। और उस परमात्मा से कहते हो मुझ पर रहम करो, मेरा काम करो, मेरी गरीबी अमीरी में बदल दो। कहां से आएगा? कैसे बदलेगा? वो तो खुद कैद में है। जो कैद में है तुम्हें कैद से मुक्त कैसे करेगा? ये हालत बना दी परमात्मा की लोगों ने। और उस परमात्मा से रहम मांगते हो। ये बैठे हैं परमात्मा वाले जो कहते हैं परमात्मा घट घट वासी है, परमात्मा पत्ते पत्ते में मौजूद है, कण कण में मौजूद है। यहां परमात्मा नहीं है तो फिर सांस छोड़ो, छोड़ो मेरे साथ सांस सभी। मर गए, फिर सांस कौन दे रहा है? एक पल में सांस कौन दे रहा है? कभी विचार नहीं किया, कभी विचार नहीं किया। अगर परमात्मा है नहीं, या असीम शक्ति है नहीं, तो सांस छोड़ते हो, मर जाते हो, और पल भर में फिर जी कैसे जाते हो। और फिर कहते हो परमात्मा घट घट वासी है। कहां जा रहे हो बिस्तर बांधकर हरद्वार? क्या करने? परमात्मा के दर्शन करने। भीलवाड़ा में परमात्मा नहीं है, भीलवाड़ा में परमात्मा। क्या हालत बना दी है परमात्मा की, अपनी मर्जी का परमात्मा बना दिया। ऐ खुदा, तेरा हुनर मुझे ये सबसे अच्छा लगता है कि गरीब को पालने के लिए तू बाजार में 2-2 पैसे में बिकता है, 2-2 पैसे में बिकता। भगवान की मूर्तियां बना दी, 2-2 पैसे में बिक रहा है, 2-2 पैसे में गरीब को पालने के लिए। अभी भी समझ नहीं आई कितना रहम दिल है, कितना रहम दिल है। उसकी मूर्तियां बनाकर 2-2 आने की बेच रहे हो, बिक रहा है कि किसी गरीब का भला हो जाए। और फिर भी समझ में नहीं आता, फिर भी नहीं समझ में आता कौन सा परमात्मा। जिंदगी में प्रेम तो मांगते हो, लेकिन प्रेम लेने के लिए समर्पण खर्च करना पड़ेगा। विश्वासी बनना चाहते हो तो आस्था निष्ठा खर्च करनी पड़ेगी। अगर किसी का साथ चाहते हो, दोस्त चाहते हो, तो समय खर्च करना पड़ेगा। मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस छोड़ते हो तब दूसरा सांस आता है, दूसरा सांस आता है, दूसरा सांस। फिर कैसे बात बनेगी? कैसे प्रेम के पुजारी बनोगे?
कैसे मोहब्बत के पुजारी बनोगे? एक सांस छोड़ते हो तब दूसरा सांस आता है, मुफ्त में हवा भी नहीं मिलती, तो फिर कैसे बात बनेगी? इसलिए ये निरंकारी मिशन सारी दुनिया में जागृति प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। तुमसे कुछ ले नहीं रहा, तुमको कुछ देने का प्रयास कर रहा है, देने का प्रयास कर। लेने नहीं आए, ये देने आए हैं। अब भी तुम्हें सोच दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं, सलीका दे रहे हैं, तरीका दे रहे हैं। ले नहीं रहे कुछ, फ्री में निःशुल्क में दिखा रहे हैं। फिर कब मानोगे, कब समझोगे? अपने सुधार का रास्ता भी तलाश नहीं कर सकते हो, अपने विकास की विधि भी मुफ्त में नहीं ले सकते हो, सारे बनिया बन गए हो। एक बनिया कुएं में गिर गया, आवाज आई बचाओ बचाओ, तुम्हारे जैसा नेक इंसान हो गया, बोला दो हाथ दो, हाथ दो, मर जाऊंगा हाथ नहीं दूंगा। कोई नेक सज्जन आ गया, क्या कर रहा है, क्यों समय खराब कर रहा है, उसको बोलो हाथ लो। वो जैसे बोला हाथ लो उसने, क्योंकि वो लेना जानता है, देना नहीं जानता। ये दशा है जग की, दशा है जग की। कैसे सुधार होगा, कैसे सुधार होगा? अगर ये गुलदस्ता बैठा है तो नामी की पहचान हो गई है। अब हमें किसी से नफरत नहीं है। मैंने पिछले दिनों बंबई में बताया था कि मुसलमान की लुंगी, हिंदू की धोती अब हमारी नफरत का कारण नहीं बनते, क्योंकि हम समझ गए हैं कि कपड़ा एक है, धागा एक है, धागा एक है, धागा है। मुसलमान की दाढ़ी, हिंदू की चोटी हम में दूरियां नहीं पैदा कर सकती, क्योंकि हम समझ गए कि बाल एक है, बाल एक है, बाल एक। मुसलमान की बिरयानी, हिंदू की खिचड़ी भी अब हमारे में तफरके पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि चावल एक है, चावल एक है, चावल एक। मुसलमान की कुरान, हिंदू की गीता भी अब हमें दो फाड़ नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों में शिक्षा, दोनों में ज्ञान एक है, दोनों में ज्ञान एक है। इसलिए गुलदस्ता बने बैठे हैं, इसलिए वैर से दूर बाबा जी ने कर दिया, नफरत से दूर कर दिया, मजहब से दूर कर दिया, और एक मानव परिवार बना दिया, मानव परिवार बना दिया, एक ऐसा समाज बना दिया जिसमें से प्यार, मोहब्बत, निम्रता, समभाव, समदृष्टि, प्रेमा भाव, भाईचारे का जन्म होता है। ऐसा चश्मा पहना दिया जिसमें सब में अपनापन दिखाई देता है। अगर कोई धरा पर ऐसा करिश्मा कर रहा है तो 84 बरस से निरंकारी मिशन कर रहा है, निरंकारी मिशन। अगर कोई एक रूपता दे रहा है तो निरंकार दे रहा है। अगर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से बचा रहा है तो वो निरंकारी मिशन बचा रहा है, मिशन। इसलिए मैंने कहा ये छोटा सा रूप देख रहे हो, अगर विशाल रूप देखना है, कोई दूर नहीं है, ये भी तो बंबई से चलकर आए हैं। जब ये आ सकते हैं तो तुम वहां क्यों नहीं जा सकते? हिंदुस्तान वालों को हिंदुस्तान में जाने के लिए कोई वीजा नहीं चाहिए, कोई वीजा नहीं चाहिए, कोई वीजा नहीं चाहिए। बिना वीजे के जा सकते हो, बिना वीजे के। साधन चाहिए, बस ले लो, साधन चाहिए, ट्रेन ले लो, साधन चाहिए, अपनी गाड़ी ले लो, स्कूटर ले लो, साधन चाहिए, वीजा नहीं चाहिए, वीजा नहीं चाहिए। तो फिर किस बात की चिंता है? पेट में दर्द है, आंख खराब है, मद्रास, कहाँ जा रही हो? आंखों का इलाज करने। तो आत्मा की बीमारी का इलाज करने के लिए बंबई नहीं जा सकते। मुफ्त में इलाज होगा। आंख के इलाज के लिए पैसा, एंजियोग्राफी के लिए पैसा, बाईपास के लिए 3 लाख रुपया, और यहाँ जन्म मरण से मुक्ति लेने के लिए मुफ्त में, मुफ्त में, मुफ्त में दे रहा है निरंकारी मिशन, मुफ्त में दे रहा है। तो फिर मुफ्त में भी नहीं ले सकते हो। लेकिन इनको परखे बिना, इनको समझे बिना, इनको जाने बिना, दूर खड़े होकर इनके बारे में कोई निर्णय मत ले लेना, कोई गलत विचारधारा मत बना लेना इनसे मिले बिना। अगर बना लोगे तो भगवान राम के कोप से नहीं बचोगे,
भगवान राम पहले लिखकर चले गए कि शिवद्रोही मम भगत कहावे, सो नर सपने मोई ना पावे। जो मेरे भगत का तिरस्कार कर देता है, अनादर कर देता है, वो प्राणी सपने में भी मेरी भक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, पहले इनका परिचय प्राप्त करो। परिचय पूछो तुमको क्या मिला, कौन सा मिला, कैसा मिला, पहले परिचय प्राप्त करो, फिर इनके बारे में कोई धारणा बना लेना। इनसे मिले बिना कोई धारणा बनाओगे तो फिर भगवान के कोप से नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। राशियों के बलबूते पर मानव जिंदगी जीने का प्रयास करता है। सुबह घर के बाहर बैठकर आंख उठाकर, चश्मा उठाकर देखता है, पेपर वाला नहीं आया, अखबार वाला नहीं आया, आया झपट्टा मारता है, सबसे पहले तीसरा पेज खोलता है, आज की राशि में क्या लिखा है, आज की राशि में क्या लिखा है। राशि के बलबूते पर दिनचर्या शुरू करता है। अरे मूर्ख, क्यों भूल गया कि राम और रावण की भी राशि एक है। राम और रावण की क्यों भूल गया, कृष्ण और कंस की भी राशि एक है। फिर राशि के बलबूते पर कैसे परिवर्तन, कैसे परिवर्तन, कैसे परिवर्तन। राम और रावण की एक ही राशि है, राशियों के बलबूते पर अपनी तकदीर बदलना चाहता है। अगर तकदीर बदलेगी तो तकदीर बदलने वाला चाहिए, रहनुमा चाहिए, गाइड चाहिए। हजरत मोहम्मद साहब ने स्पष्ट कह दिया कि अगर मोमिन होना चाहते हो तो रसूल पर ईमान लाओ। अल्लाह ने रसूल के जीवन को आदर्श घोषित किया है और उसके मुख से निकला एक एक अल्फाज तुम्हारी जिंदगी का कल्याण कर सकता है। बशर्ते खुदा की तलाश नहीं करो, मुर्शद की तलाश करो, मुर्शद की तलाश करो। पहले मुर्शद मिलेगा, फिर खुदा मिलेगा, फिर खुदा। पहले गाइड मिलेगा, फिर रास्ता मिलेगा, फिर रास्ता मिलेगा, उसके बिना नहीं मिलेगा। भगवान राम गुर बिन भवनिधि तरे ना कोई। भगवान किशन महाराज सेवा विनय प्रणिपात पूर्वक प्रश्न पूछो ध्यान से, उपदेश देंगे ज्ञान का तब तत्वदर्शी ध्यान से। रब्बी बाणी कोई ऐसा सज्जन लोड़ लो जो हर शोधों में लाए, फिर अपने आप कैसे मिलेगा। जिन शास्त्रों के साथ जुड़े हो वही तुम्हारे पक्ष में नहीं है, जिन महात्माओं के चित्रों को पूजा कर रहे हो वही तुम्हारे पक्ष में नहीं है कि मेरी बात तो नहीं मानते। एक बेचारा लाचार बूढ़ा बाप बीमार है, बेटे को पाला, बड़ा हो गया, जिम्मेदार हो गया, पैसा कमाने लगा, जेब से एक मैली कुचैली पर्ची निकाल कर पिता ने दी, बेटा तबीयत बहुत खराब है, शाम को मेरी दवा ले आना, दवा ले आना, दवा ले आना। रात को घर आया, पूछा बेटा दवा ले आया? पिताजी पर्ची 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 ही पता नहीं कहाँ गुम हो गई पिताजी, कल ले आना। दूसरी पर्ची बना कर दी। फिर शाम को पूछा बेटा पर्ची दवा? पिताजी पर्ची तो आपने नाश्ते के टेबल पर मुझको दी थी, लेकिन मैं तो यहीं पर्ची भूल गया था, पर्ची लेकर के दिया। उस बाप की दवा की पर्ची रोज भूल जाती है, लेकिन बाप की प्रॉपर्टी नहीं भूलती, प्रॉपर्टी नहीं। ये दशा है आज के नौजवान की, दशा है आज के। कैसे पिता प्रसन्न होगा? पिता की दवा की पर्ची रोज भूल जाती है, लेकिन पिता की प्रॉपर्टी नहीं भूलती। पिताजी आपका एक मकान वहां भी था, एक प्लाट आपने अजमेर में लिया था, वो सब याद है, लेकिन पिता की दवा की पर्ची याद नहीं। तो पिता की कृपा का पात्र कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? आज भी सारा जग परमात्मा की दी हुई रचना का इस्तेमाल तो कर रहा है, प्रभुता का इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन जिसने जग बनाया उस रब की पहचान नहीं है। तो रब के बिना जग क्या करोगे? क्या करोगे चांदी के टुकड़े इकट्ठे करके? क्या करोगे इतना कुछ इकट्ठा करके? शास्त्रों ने कह दिया फिर भी समझ में नहीं आती कि कफन में जेब नहीं और कब्र में सेफ नहीं। ये जग वाला कहां लेकर जाओगे? जग नहीं, रब साथ जाएगा, रब साथ जाएगा, जग साथ नहीं। कैसे बात कर?
इसलिए नेक सज्जनों से प्रार्थना करूँगा कि जो कुछ यहाँ 2 दिन से सुन रहे हो या कल सुन रहे हो, परसों सुनोगे, बस उस पर विचार करना। हमारी बात कुछ नहीं मानना, विचार करना। अगर विचार में से वो निकले जो तुम्हारे लिए आनंद का कारण बने, तो इनसे संपर्क करना, इनसे रिश्ता जोड़ना। प्रेम से बोलो।